Hello everyone, class ninth NCERT Math exercise 2.1 question number 1. Which of the following expressions are polynomials in one variable? आपको ये बताना है कि जितने भी एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, जितने भी व्यंजक दिए गए हैं उनमें बहुपद तो हैं, लेकिन बहुपद के साथ साथ एक चर वाले कौन से बहुपद हैं? एक चर यानी वन वेरिएबल जिसमें एक ही किसी इंग्लिश लेटर का यूज़ हुआ हो एंड विच आर नॉट और कौन नहीं है। स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर, और आप अपने आंसर के लिए रीज़न भी बताइए, कारण भी बताइए कि कारण क्या है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट टर्म दिया गया है वो है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि बहुपद है क्या। अ पॉलिनोमियल इज़ वन वेरिएबल इज़ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एक पॉलिनोमियल जो वन वेरिएबल की बात की जाती है, एक चर वाले पॉलिनोमियल जो होते हैं वो एक बीजीय व्यंजक होते हैं, और बीजीय व्यंजक होने के साथ साथ कॉन्सिस्टिंग ऑफ वन वेरिएबल, जिसमें एक ही वेरिएबल उपस्थित होता है और साथ में उनके कोफिशिएंट भी होते हैं। कॉम्बाइंड यूजिंग ओनली एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन where the variables exponents are non negative integers। और आपको बताया जाता है कि एक व्यंजक के साथ साथ कॉफिशिएंट उस व्यंजक यानी एक चर वाले व्यंजक के साथ साथ कॉफिशिएंट भी होते हैं जो एक दूसरे से एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन से जुड़े होते हैं। और जहाँ पे वेयर द वेरिएबल्स एक्सपोनेंट, जहाँ पे वेरिएबल का पावर जो होगा आर नॉन निगेटिव इंटीजर्स, कभी भी निगेटिव नहीं होगा। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं चेन ऑफ टर्म्स, यानी टर्म्स के जो चेन्स होते हैं उनको हम पॉलिनोमियल्स के रूप में जानते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में दिया गया 4x² और -3x+7। इन दोनों में क्या दिया गया है? केवल x टर्म दिया गया है जो कि वेरिएबल के रूप में यूज़ किया गया है। और पॉलिनोमियल की बात की जा रही है, बहुपद की बात की जा रही है जिसमें पावर 2 होता है, यानी ऐसे टर्म्स या एक्सप्रेशंस जिनमें सबसे बड़ा डिग्री जो होता है वो 2 होता है, उसको हम पॉलिनोमियल के रूप में काउंट करते हैं। क्लियर है? तो फर्स्ट दिया गया है कि 4x² -3x+7, इसमें 3 टर्म्स दिए गए हैं और इसमें बोला गया है कि ये पॉलिनोमियल वन वेरिएबल हैं कि नहीं हैं। तो दोनों टर्म में देखेंगे कि केवल x का ही यूज़ किया गया, यानी सिंगल वेरिएबल का यूज़ किया गया है। तो हम इसे लिख देंगे यस, यह एक पॉलिनोमियल है। इट इज़ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है। सेकंड दिया गया है y² + √2। यहाँ पर भी y का वैल्यू दिया गया है, केवल सिंगल वेरिएबल दिया गया है, तो इसे भी हम लिख देंगे येस, इट इज़ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। थर्ड दिया गया है 3√t + t√2। बात समझिएगा कि यहाँ पे एक रूट में दिया गया है टर्म और एक विदाउट रूट का टर्म दिया गया है t का। तो लिखेंगे इसे नो, यह एक वन वेरिएबल पॉलिनोमियल नहीं है। बिकॉज वाई? द पावर ऑफ t इज़ नॉट अ होल नंबर, क्योंकि यहाँ पे जो t का पावर होगा वह होल नंबर के रूप में नहीं होगा। यानी √t को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? t⁻1/2। यहाँ पे 1/2 जो पावर है वो होल नंबर के रूप में नहीं है, तो इसे हम लिख देंगे नो, यह वन वेरिएबल पॉलिनोमियल नहीं है। फोर्थ दिया गया y + 2/y। इसको भी हम नो के रूप में काउंट करेंगे। क्यों नो के रूप में काउंट करेंगे वो भी रीज़न बताया गया है। नहीं, ये वन वेरिएबल पॉलिनोमियल नहीं है। बिकॉज द पावर ऑफ y इज़ नॉट अ होल नंबर। यहाँ पर y का पावर होल नंबर के रूप में नहीं आएगा, क्योंकि जब भी हम y को अप साइड ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। और अभी हमने
पॉलिनोमियल को डिफाइन किया है कि कभी भी किसी भी वेरिएबल का पावर जो होगा वो नेगेटिव नहीं होगा। फिफ्थ है x पावर 10 प्लस y पावर 3 प्लस t पावर 10। यहाँ पर कितने वेरिएबल्स हैं? एक x दिया गया, एक y दिया गया, एक t दिया गया। इट मीन्स ये जो पॉलिनोमियल है वह किसी भी रूप में वन वेरिएबल पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो लिखेंगे नो बिकॉज इट हैज़ 3 वेरिएबल्स, क्योंकि इस पॉलिनोमियल में 3 वेरिएबल्स दिए गए हैं, इसलिए ये वन वेरिएबल पॉलिनोमियल नहीं होगा। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने अनुज लोगों से भी बताने का प्रयास करें कि आपके इस चैनल पे ग्रो विद मैथ्स क्लास 8 का सॉल्यूशन मिलेगा। धन्यवाद।